गुड मॉर्निंग क्लास। क्या हम शुरू कर सकते हैं अगर आपकी इजाज़त हो थोड़ी बहुत तो? नहीं? यस। अगर नहीं कर सकते तो फिर इतनी सर्दी में आप इतने क्यों पिदारे, कष्ट क्यों किया आपने? चलो आज हमारा टाइप 2 है कैलेंडर का। क्या सुनिए? मोटिवेशन सुनना। पढ़ोगे तो कुछ बनोगे भाई, मोटिवेशन यही है। नहीं पढ़ोगे तो इससे बढ़िया मोटिवेशन क्या है? कोई बढ़िया मोटिवेशन हो सकती है इसकी? मेहनत के बिना कोई तख्तो ताज नहीं मिलता। ढूंढ लेते हैं वो अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी के मोहताज नहीं होते हैं। यार थोड़ा बहुत आप क्या हुआ? कल क्या करना? अलग से, वो क्लास के अलग से, अब दूसरी क्लास मिली है तो मैं समझा दूंगा। अभी आज तेरे 8 डे फिर चलेंगे, 8 डे फिर चलेंगे तेरे आज। चलो तो आज हम जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है ये, इसके बारे में लिख लो थोड़ा थोड़ा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम फरवरी मंथ में ही एक्स्ट्रा डे क्यों ऐड करते हैं। कल मैंने आपको बताया है, जब बंदे ने कैलेंडर लिया था ना, कैलेंडर में पहला मंथ उसने मार्च लिया था, लास्ट मंथ उसने फरवरी लिया था, तो इसलिए कैलेंडर क्या है, जो भी एक्स्ट्रा डे हम फरवरी में ही ऐड करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि अगर 1 जैन को पहला वीक, मतलब कि पहला डे, साल का पहला डे 1 जैन को अगर मंडे, 1 जनवरी को अगर मंडे है, तो बताओ भाई दूसरा जो है मंडे कब आएगा? इसके बाद मंडे कब आएगा? एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो मंडे कब आएगा? 7 कंप्लीट होके 8वें तारीख को आएगा मंडे। कब आएगा? 7 कंप्लीट होके, आपको पता है 1 से जब 7 जाएगा तो 7 में क्या आ जाएगा? 7 जन को संडे, और 8 को क्या आएगा? अगर हम 8 में ऐसे ही ऐड करें, तो 8 में ऐसे ही ऐड करें तो अब नेक्स्ट मंडे कब आएगा? नेक्स्ट मंडे कब आएगा? +7 करेंगे, +7 करेंगे तो कितना आएगा? 15 को आएगा नेक्स्ट मंडे। 15 जैन को आएगा नेक्स्ट मंडे। फिर कब आएगा? नेक्स्ट कब आएगा? फिर 15 के बाद 22 आएगा। कब आएगा? 22 को आएगा। 23 को कैसे आएगा? 22 को आएगा। 22 जैन को आएगा मंडे। और नेक्स्ट कब आएगा? 22 और 7 कितने हो जाएंगे? 29 को। कब आएगा? 29 को आएगा, जैन को आएगा मंडे। हर दिन जो है आपको याद रखना है, सारे गामा पादे नीसा गाना सुना, तो उससे रिलेट करके हर एक दिन जो है 8 के बाद रिपीट होगा। वो है ना, वो पढ़ी है केमिस्ट्री थोड़ी बहुत, किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी है ना? सारे गामा पादे नीसा, क्या था उसमें? वो गाना क्यों गाया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं था यार, उसको म्यूजिक पसंद था। वो केमिस्ट्री का ऐसा साइंटिस्ट था, उसको म्यूजिक लवर था। उसने केमिस्ट्री को जो है मॉडर्न टेबल को जो है उसके गाने के साथ जोड़ दिया था। वही बात, सारे गामा पादा नीसा, वो सेम जैसे रिपीट होता है, यहाँ पे डेज में भी सेम ही थिंग है ना? सारे गामा पादा नीसा, हर एक डे जो है कितने दिन के बाद रिपीट होगा? 7 दिन के बाद। लेकिन वहाँ पे 8 दिन थे, ये भी याद रखो। चलो जी, अगर 1 जैन को अगर मंडे है तो देन दूसरा मंडे कब आएगा? सेम दिन 8 जैन को। तीसरा मंडे कब आएगा? फिर सेम 15 को मंडे आएगा। फिर नेक्स्ट कब आएगा? 22 को मंडे आएगा। 22 के बाद फिर कब आएगा? 29 को मंडे आएगा। अब आपको 29 तक समझ आ गई? अब आपको बोलेंगे कि 30 को क्या डे होगा? 30 को निकाल सकते हो? 30 को निकालोगे तो क्या करोगे? मंडे +1, मतलब के +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 31 को क्या होगा? मंडे में +2 कर लोगे, क्या आ जाएगा? 1 फेब को क्या होगा?
क्या होगा, +3 करोगे तो अगर 31 डेट का कोई मंथ है, ऐसा मंथ जिसमें अगर 31 डेज है, 31 डेज है, जो उसकी पहली डेट होगी, जो उसका पहला दिन होगा 28 को भी क्या होगा, पहला ही दिन होगा, और 29 को पहला वही दिन होगा। अगर 31 का कोई दिन है, अगर आपको बोलेंगे कि भाई 28 जैन को कौन सा दिन होगा, 28 जैन को आपने इसी मंडे में -1 कर देना। मंडे में -1 करोगे तो क्या आएगा, संडे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपको इसी मंथ में अगर हम बोले कि कौन सा डे आएगा, संडे आएगा, मतलब कि अगर देखो ना 29 को अगर क्या है मंडे, सेम डे अगर मतलब शुरू से रिपीट हो रहा, 31 30 31 01, इस अगर इसका लाओगे तो मंडे प्लस नीचे वाले का लाओगे तो इसका लाओगे तो +1 कर देना, इसमें +2, इसमें +3, इसमें -1 मतलब मीन्स के 29 को अगर मंडे, 28 को क्या होगा, संडे। 29 को अगर मंडे तो 30 को क्या होगा, मंडे +1 ट्यूसडे। 29 को अगर मंडे, 31 को क्या होगा, तो 01 अगर ये इसमें क्या आ गया, थर्सडे। आंसर कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है आंसर, पेपर आ गया सर बोल रहा है। कोई ना, पेपर तैयारी, पेपर के लिए करेंगे अलग से। ये हो गया, कर दूं, साफ नहीं करूं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ये समझ आ गई, पूरा क्लियर हो गया। एक चीज ध्यान रखना और, कि अगर आपको बोला होगा कि जैसे 1 जैन 2000, हाँ जी 2005 को अगर मंडे, 1 जैन 2005 को क्या है, मंडे है। 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा, क्या होगा, सैटरडे। किसको, अच्छा क्या कल आए थे आप बच्चे, संडे आएगा, पक्का ट्यूसडे आएगा। कैसे, सोच विचार कैसे किया आपने ये, सर क्योंकि पहला दिन में तो मंडे आता है, सर थर्सडे आएगा। हाँ 2005 का थर्सडे का आएगा सर। ये रूल है, पहला तो संडे रोज खाएंगे। चेंज तो सर थर्सडे इसका, थर्सडे। थर्सडे। आपने क्या करना ना, जैसे आपको पूरे ईयर का बोला हुआ है, इधर देखना, इधर देखना। आपको पता कि एक ईयर के अंदर, पूरे ईयर के अंदर नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। ये ऑर्डिनरी ईयर है। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक होते हैं, 52 वीक +1 ऑड डे। समझ आई कि नहीं आई, 52 वीक +1 ऑड डे। ये कब आया, इसको फ़ोन करके बुलाया मैंने, बोला आजा तेरी ज़रूरत है। मेरे भाई इधर देखना, मैंने कल ही समझाया कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, बताया था मैंने।
अगर आपने इसको वीक्स में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। 365 डिवाइडेड बाई 7 क्या आ जाएगा? 7 5 ज़ा 35, 1 5, 7 2 ज़ा 14, तो 1 आया। ये जो 1 रिमाइंडर आया ये एक्स्ट्रा 8 डे आ गया और ये वीक्स आ गए, वीक्स आ गए। ठीक है ना? समझ आई यहाँ तक के नहीं आई? ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुआ यहाँ तक? हो गया। तो अगर हम बात करें एक ऑर्डिनरी एक वीक है, अगर वीक अगर आपको पता है फर्स्ट जैन को अगर मंडे है तो 29 को क्या आ जाएगा? फिर से मंडे, सुनना, 29 को फिर 30 को क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, 31 को क्या आ जाएगा? थर्सडे, तो 1 को क्या आ जाएगा? सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, तो 1 को क्या आएगा? थर्सडे। 31 वेडनेसडे। ठीक है ना? वेडनेसडे लिखा, तो ये थर्सडे आ गया। 1 को क्या आ गया? थर्सडे। आप मुझे बताओ फरवरी कितने टाइम की होती है? कितने टाइम की होती है? 28 की होती है। 28 की। आप एक चीज़ और याद रख लो यार, सीधा याद रखो। अगर एक नॉर्मल ईयर है, एक अगर नॉर्मल ईयर में पहले जो दिन आ रहा है पहली डेट को, लास्ट वाला दिन भी सेम होगा। सीधा रहने दो, आप टेंशन करने की, लंबा क्यों ले जा रहा हूँ? वो ही तो आप ट्यूसडे बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे आंसर? संडे बोल रहे थे शायद, मंडे बोल रहे थे। ये ठीक बोल रहे थे, ये आपने अभी बोला है ये आपने पहले नहीं बोला। ठीक है ना? सीधी सी बात इसमें आपने ये याद रखना, अगर इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको क्यों लंबा ले जाऊं, अगर एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो उसमें क्या करना, अगर साल का पहला दिन अगर मंडे है तो साल का लास्ट दिन भी क्या होगा? मंडे होगा। ये रूल है ना सर? हाँ जी, रूल, हाँ ये रूल है। तो दूसरा ये अगर यहाँ पे होता क्या 2008, क्या होता? सर ये 2008, यहाँ पे भी जैसे 2008 होता। ये कौन सा आ गया? लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? दो एक्स्ट्रा डेज होते हैं लीप ईयर में। ऑर्डिनरी ईयर में एक आया ना एक्स्ट्रा डे, लीप ईयर में 2 होते हैं। हमने ऑर्डिनरी ईयर में बताया कि ऑर्डिनरी ईयर में अगर पहले दिन जो है, पहली डेट जो है मंडे है, लास्ट वाली डेट भी क्या आएगी? मंडे। तो लीप ईयर में क्या बोलेंगे? लीप ईयर में अगर पहला डे मंडे है तो लास्ट वाला डे क्या आएगा? +1 कर देना, ट्यूसडे। सही आया। ट्यूसडे, बस। ऑर्डिनरी और ये आपको कोई भी मंथ दे दे, पहला और लास्ट देख लेना। ठीक है ना? तो अगर आपको अगर डेज वगैरह पूछे, अब मैं आपको जाता हूँ एक चीज़ में, आप कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन यही आता है अगर 1 जन 2008 को अगर मंडे है तो 31 जन इतने में क्या होगा, या आपको 8 डे पे पूछ जाएंगे, या आपको कल मैंने पूछा कि एक सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे पूछेंगे 600 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। उनको क्वेश्चन पूछना ही है, उन्होंने सीधा क्वेश्चन एक लाइन में क्या करना, तो पूछना ही। कर दूं साफ? अब ध्यान रखना, अब समझ आएगी। अब ऑर्डिनरी डे के बारे में समझा रहा हूँ, 8 डे। अब थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? कल क्या तेरे को आ रहा हूँ कि तेरे को 8 डे समझ नहीं आता, वो समझाता हूँ मैं। करूँ साफ? तीन चीजों का ध्यान रखो। मैंने आपको क्या बोला? एक आया आपका लीप ईयर, दूसरा आ गई लीप सेंचुरी, तीसरा क्या आया था फिर इसमें हमने? ऑड डे। अगर आपने लीप ईयर निकालना चाहिए, लीप ईयर के लिए क्या रूल है? देखो मैं अभी वही समझा रहा हूं बड़े भाई, अभी मैं वही समझा रहा हूं जो तेरे को कल की समझ नहीं आई। मैं कल का तेरे लिए रिवाइज कर रहा हूं। लीप ईयर अगर आपने निकालना है, लीप ईयर कौन सा साल जो होगा वो लीप ईयर होगा? किससे 4 होगा? वो कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। सुनना मेरी बात को, कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है। लीप ईयर किससे डिवाइड होगा? हमेशा 4 से। अब आगे दूसरी लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी किससे होगी? 400 से डिवाइड होगी लीप सेंचुरी आपकी। ये चीज़ ध्यान रखो, लीप सेंचुरी किससे डिवाइड होगी? 400 से। दो चीज़ मतलब जितना है उतना समझो। तीसरा आपका आ गया 8 डे। 8 डे किससे डिवाइड होगा?
7 से 8 डेज को आपने किससे डिवाइड करना है? 7 से। जो रिमाइंडर आएगा इसमें वो क्या होगा? 8 डे होगा। बच्चे प्लीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज में, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये टॉपिक्स क्या कर रहा हूँ, तो इसलिए आप भी प्रिपेयर हो जाओ। जब अगर खुद बोलोगे ना कि मुझे समझ नहीं आएगा, तो फिर मैं कभी भी नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जब आपको बोलोगे ना कि समझ नहीं आएगा, वो फिर चीज़ पता क्या, आप मेरे को भी लाइटली लोगे कि सर पढ़ा रहे हैं, चलो जैसा क्या है। आपने क्लास में जो भी आपने समझने की कोशिश करनी है, आपने दिमाग को क्लियरली, मतलब कि हर चीज़ को क्लियरली सुनना है। मैं आपके लिए आया हूँ, जितनी चीज़ मैं आपका ये आया हूँ, आपका डाउट है कि सर हम इसमें रिमाइंडर लेते हैं, इसमें रिमाइंडर क्यों नहीं लेते और इसमें क्यों नहीं लेते, यही डाउट था। इस डाउट को क्लियर करने के लिए जो पहला डाउट था, आपको ईयर 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। सुनना, ऑर्डिनरी ईयर जो आपको ईयर्स देंगे ना, वो ऐसे देंगे 1967, 1984 ईयर्स आपको इस तरह से देंगे। समझ आई कि नहीं आई? ईयर्स आपको इस तरह से देंगे। आपने ये चीज़ देखनी है। आपको अगर ईयर्स, ये डेज थोड़ी देंगे यार, ईयर्स दिया। नॉर्मली अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ दे कि बताओ भाई ये ईयर जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द लीप ईयर, 4 ऑप्शन देंगे, 3 आपके ऑर्डिनरी होंगे, 1 लीप होगा। इस तरह से अगर आएगा क्वेश्चन आपको, अगर आपको लीप ईयर ढूंढना तो इन ईयर्स को आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 4 से सबको भी डिवाइड करोगे तो वो अलग बात है, सबको नहीं करना। लास्ट वाले 2 डिजिट को, लास्ट वाले ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे, तो इट मीन्स ये ऑर्डिनरी ईयर है। क्या है ये? समझ आ गई? अब दूसरा, ये लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ये कौन सा ईयर आ गया? लीप ईयर। समझना मेरी बात। अब लीप सेंचुरीज जो होगी ना, सेंचुरी कैसे करके 100, जिसके आगे 100 होगा, जैसे 1900 आ गई, 1800 आ गई, 2000 आ गई, ये सेंचुरीज होती है। इनमें से कोई भी सेंचुरी अगर 400 से डिवाइड हो रही है तो वो सेंचुरी जो है वो लीप ईयर, लीप सेंचुरी है। कोई भी सेंचुरी जो 400 से डिवाइड हो रही है, जैसे इसको अगर 2000 को करे फोन, 20 काट के, यस, ये 2000 हो रहा है ना, 2000 जो है वो लीप सेंचुरी है, तो ये वाली जो है लीप सेंचुरी नहीं, ये ऑर्डिनरी सेंचुरी है। समझ आई कि नहीं आई? 2 बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई क्लियर। तीसरा, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं था, जिस भी बच्चे को है नींद नहीं, अरे सर्दी में नींद आ रही है यार, है वही बात है ना, जब मैं छोटा सा बस मैं मूवी देखने जाना, उधर थिएटर में सो जाना, हालांकि कितनी आवाज़ होती है वहाँ पे चलता रहता है। सुनना, तीसरी बात आ गई ऑर्डिनरी डेज। कौन सी आ गई? ऑर्डिनरी डेज। ऑर्डिनरी डेज आपको इस तरह से पूछेंगे, बोलेंगे कि 1 साल के अंदर कितने ऑर्डिनरी डेज है, 1 साल के अंदर कितने ऑर्डिनरी डेज है। अगर आपको बोलेंगे कि 1 ईयर में कितने ऑर्डिनरी डेज है, अगर आपको इस तरह से पूछा, आपको पता होना चाहिए कि ईयर नॉर्मल है या ईयर लीप है। आपको क्वेश्चन में पूछेंगे, जैसे एक नॉर्मल ईयर बोल लेता हूँ मैं, एक नॉर्मल ईयर है, एक ऑर्डिनरी ईयर ले ले, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। इस चीज़ को मैं बार बार समझा रहा हूँ और बार बार समझने की कोशिश करूँ, ठीक है ना? तो कोई चीज़ टफ नहीं होती है। 365 को अगर आपको यहाँ पे क्या बोला, क्या निकालना है, क्या निकालना है? ऑर्डिनरी डेज निकालना। 365 को आपने 7 से डिवाइड करना है। 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 50। देखो भाई, जो 7 से कट जाए, जो 7 से डिवाइड हो जाए, वो कंप्लीट एक वीक है। समझना, जो 7 से डिवाइड हो जाए, मैं आपके कंसेप्ट के लिए छोटा नीचे क्यों जा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट नहीं है। आप नहीं बोलोगे सर हमें कल का भी समझ नहीं आई है, तभी इस कंसेप्ट के लिए मैं नीचे से ऊपर, नीचे से आ रहा हूँ, ठीक है ना? हालांकि बच्चों को समझ भी है, वो भी बच्चे आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप चीज़ समझना, एक कंप्लीट वीक क्या होगा? कंप्लीट वीक 7 दिन, पता है ना? पता है ना? आपको पता कि 365 में कंप्लीट कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, ये आपको पता है, पता ना? पता है। जो नीचे एक बच गया, ये क्या आ गया? 8 डे। 8 डे का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन। अभी भी समझ नहीं आई क्या? अभी भी नहीं आई क्या? हाँ, अब अगर नहीं आई होगी तो फिर क्या बताएं हम। चलो जी, हो गया क्लियर? ये भी, ये हो गया क्लियर? आपको तो क्लियर ही था।
हाँ यस, आई ना, वो ही तो मैं कह रहा हूँ यार कल से। करूँ साफ करूँ साफ, अब आ गई सबको समझ? करूँ साफ, चलो जी। अब बता, देखता हूँ ना समझ आई कि नहीं आई। अब मैं क्वेश्चन भी दूंगा ना, क्वेश्चन दूंगा ना, ये चीज ध्यान रखना। एक आपका 45 दिन, दूसरा 46 दिन, तीसरा 47 दिन, फोर्थ आपका 48 दिन, फिफ्थ आपका 49 और सिक्स्थ आपका 50। इनों में आपने 8 डे निकालने, ये डेज है आपके दिए हुए। करना यार, कॉपी पे कर जल्दी, तेरे को तभी ये कॉपी पे करके निकालो जल्दी। जैसे इसको करोगे, इसको 7 से डिवाइड करोगे, कितने एक्स्ट्रा दिन आए? 3 आए। इसको करोगे कितने आए? 4 आए। इसको करोगे कितने आए? 5 आए। इसको करोगे कितने आए? इसको करोगे कितने आए? 0। इसको करोगे कितने आए? 1। एक चीज सीखने को मिली मैंने आपको। हाँ, मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों, 49 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, रिमाइंडर 0 बचा तो 0 8 डे। 8 डे मीन्स एक्स्ट्रा दिन। हमें एक चीज और देखनी है, क्या चीज सीखने को मिली? मैक्सिमम 8 डे जो होते हैं वो 7 होते हैं, नहीं 6 होते हैं, सॉरी 7 तो वीक आ गया ना। मैक्सिमम 8 डे कितने होते हैं? 6। मैक्सिमम 6 होते हैं। और मिनिमम कितने होते हैं? अच्छा, मिनिमम 7 है। 6 से बड़ा 7, मौज कर दी यार आपने भी है। मिनिमम आगे 0, ठीक है। मिनिमम 8 डे कितने होते हैं? मिनिमम 8 डे कितने होते हैं? 0। मैक्सिमम कितने होते हैं? 6, ठीक है। ये चीज हमें यहां से क्लियर। अगर 6 से ज्यादा डेज आ रहे हैं, हम फर्दर हमने अगर देखो, ये नहीं कि आप चीज को एक बार डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 7 आ रहा है या 7 से ज्यादा आ रहा है, बोलोगे 7 उसके 8 डे, ये गलत है। ये नहीं करना आपने। जैसे अगर मैं बोला मैं बताता हूं जैसे आपको, जैसे मैं 55 लिख लेता हूं। आपको बोला कि 55 में जो है 8 डेज निकालो। आप 55 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। 7 7 सा 49, तो कितना आया? 6। लेकिन जो मैं चाह रहा था वो नहीं ना बना रिमाइंडर। रिमाइंडर में 7 प्लस चाह रहा था। जैसे आप 100 डेज, आपको जैसे बोला 100 डेज, 100 डेज को करो ऐसे डिवाइड 7 से। 7 चौके 2 8 डे। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि 8 डे जो होंगे वो क्या होंगे? 7 से डिवाइड होंगे। मैक्सिमम 8 डे कितने होने चाहिए? 6। मैक्सिमम मिनिमम 8 डे 0। ये नहीं कि आपको अगर रिमाइंडर 14 आ रहा तो आप लिख के आ रहे हो 14 8 डे। ऑप्शन में 14 भी आंसर होगा, ठीक है ना। आपने ये ध्यान में चीज़ को रखना कि मैक्सिमम जितने से ज़्यादा जाएंगे वो 6 जाएंगे, मिनिमम जो है वो कितने जाएंगे? सर जो आपने कल क्वेश्चन करवाया ना लास्ट में, सेंचुरी 4 and how we 29 जब निकाल क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी सर, मतलब हम कर रहे हैं ना डिवाइड पे। मैं इधर ही हूँ, ये क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराऊंगा। ऐसे बोला करो ना यार। अब बड़े बच्चे हो, आपने पढ़ना है, आपने अपने अंदर की चीज़ों को क्लियर करना पूरा क्या करके। छोटे बच्चों की तरह थोड़ी बैग उठाए तो चल गए स्कूल में, समझ आई नहीं आई। टिफ़िन खाया है, बड़ा शौक करता टिफ़िन खाने का। अब टिफ़िन खाने का टाइम गया भाई। उस टाइम को हम रियलिटी में, उस टाइम को हर बंदा याद करता है यार। असल टाइम ही वही है ज़िंदगी का, ना टेंशन ना कुछ। जितना बड़ा होता टेंशन है। अब देखो ना, जितना बड़ा इंसान जो है ना, एक बहुत टेंशन से भरा हुआ। हम ही नहीं, एक नॉर्मली हर एक वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो। चलो अब टिफिन की जगह फिर करें साफ। अच्छा करते हैं। मैं आपको जा रहा हूँ 29 डेट कितनी बार आएगी वो भी समझाऊंगा मैं आपको, वो भी समझाऊंगा। ओके वो भी समझाऊंगा आपको। उसको पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर कर लेता हूँ जितना क्या है, फिर लास्ट में वो समझाऊंगा आपको, समझा के जाऊंगा। जैसे आपको बोला है, जैसे कितने 8 डे होते हैं एक सेंचुरी में? हाउ मैनी ऑड डेज इन अ सेंचुरी? सेंचुरी में कितने 8 डे होते हैं? ये क्वेश्चन आपको आता है। 100 साल में कितने 8 डे होते हैं? 8 डे मतलब एक्स्ट्रा दिन। आपको एक चीज़ पता है,
देखो भाई, इस क्वेश्चन को सेकंड नहीं लगेगा आपको, मिनट सेकंड नहीं लगना अगर एक चीज़ आपको पता है तो। नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? हाउ मनी एक्स्ट्रा डेज इन अ नॉर्मल ईयर? 1। हाउ मनी एक्स्ट्रा डेज इन अ लीप ईयर? पता है। तो आपको ये भी तो पता है, कल बताया भाई, एक सेंचुरी के अंदर 24 लीप ईयर होते हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। समझाने की जरूरत है कि आगे समझिए, ये तो कल मैंने बता दिया ना। सर इसी का मैं बता रहा हूँ कि फिर हम कर रहे थे ना, मतलब ये ऑर्डिनरी तो 11 मंथ्स आता है, लीप ईयर तो 12 मंथ्स आता है। मंथ का नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन चेंज है अभी। ऑर्डिनरी वो हमें वो समझ नहीं आ रहा कैसे निकाला, वो तो बड़े भाई मैंने सेपरेटली रिक्वेस्ट की है भाई को कि मैं बहुत समझाऊंगा। जस्ट अगर आप 1 मिनट अगर वेट करोगे, मैं क्लास में समझा के जाऊंगा, वो कोई इशू नहीं, आप थोड़ा सा वेट करो। यू हैव टू वेट, आज का टॉपिक होने दो, ठीक है ना। यू हैव टू वेट, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो आप। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा आपको समझाने की बिना, बड़े भाई थोड़ा सा वेट। आपको पता है कि 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर्स होते हैं, ये तो पता है, ये हर बच्चे को पता है। ये भी बच्ची यार बोलती नहीं, बोला करो यार, क्या समझ नहीं आती। ठीक है, तो ये आपको पता नॉर्मल ईयर है। हमें ये पता है ऑर्डिनरी ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं 1, और लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं 2, पता है ना। ये क्या आ गया लीप ईयर। एक लीप ईयर में 2 है तो 24 लीप ईयर में कितने होंगे? ज्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो कितने होंगे? अगर एक में 1 है तो 76 में कितने होंगे? 48 प्लस 76 करो तो 124। कितने आए? ये क्या 124 आंसर आ गया इसका? आपको क्वेश्चन है 124 आंसर आ गया। इसको फर्दर किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। आपको ये चीज कंसेप्ट मैंने बताई थी ना कि मैक्सिमम 8 डे जो होंगे वो 6 होंगे, मिनिमम 8 डे जो होंगे वो 0 होंगे। ये तो बताया था मैंने आपको। यहाँ पे तो 124 आ रहा है। अगर 124 जितना भी नंबर आया, आपको एक बार नहीं, जितनी बार मर्जी डिवाइड करना पड़ रहा, आप 7 से डिवाइड उसको करते रहो, तब तक उसका रिमाइंडर लेस देन वो नहीं है। 124 आया, 124 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 5 12, 7 7 49, कितने 5। कितने ऑर्डिनरी डेज है एक सेंचुरी में? कितने ऑर्डिनरी डेज है? 5। समझ किस को समझ आई इस कंसेप्ट की? फिर रिपीट करता हूं, कोई ना। आपको बोला था कि कितने 8 डे है, 8 डे मतलब एक्स्ट्रा डे, कितने एक्स्ट्रा डे है एक सेंचुरी में। तब तक जिन बच्चों को समझ आ गई है वो दो सेंचुरी, 200 साल, 300 साल तक के 8 डे निकालो। तो आप बताता हूं, आपको इतना पता कि नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 1। तो एक नॉर्मल ईयर में 1 होता है, एक लीप ईयर में कितने होते हैं? 2। आपको सेंचुरी के निकालने के कितने एक्स्ट्रा दिन है? आपको सेंचुरी में पता है ना भाई, 24 लीप ईयर है, 76 नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना आया, नॉर्मल को इतना किया, फिर फर्दर प्लस किया। तो आपको पता कि नॉर्मल जो है मिनिमम, हम 124 आंसर तो ले नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले बताया मिनिमम मैक्सिमम जो होंगे 6 होंगे ऑर्डिनरी 8 डे, मिनिमम जो होंगे 0 होंगे, तभी मैंने ये लाया। सर 200 साल में 3 है। कितने आए? 3 आ गए। सीधा 200 वाले में कितने हैं? 3 है। आपने क्या करना है, अब आपको पता है 200 साल में कितना, आपको पता है 100 साल में कितना है। ये मैं आपको इजी करवा रहा हूँ, रुको आपको इजी आता हूँ। 100 साल में कितने? 5। 200 साल में कितने होंगे? 10 आएंगे। 5 × 2 10 आएंगे। 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। वेरी गुड, 200 में 3। अब 300 में कितने आए? 5 × 3 15 को करोगे तो 1। क्या हुआ? ठीक है, समझ आ गई ना? तो कर लिया ना, ये कर लिया ना। अगर 400 साल में पूछे आपको, 400 साल में कितने आएंगे? आपको 4 × 5 × 4 कितने आ गए? 20 है ना। 400 जो साल है वो क्या है? लीप ईयर है, वो भी 1 प्लस और ऐड हो जाएगा।
समझ आई नहीं आ गई? कितने ऐड होंगे? 20 प्लस 1 क्या आएगा? 0 है 0। 21 को डिवाइड करोगे 7 से तो या भाई पहले एक ये 100 साल का निकलेंगे 5 और 100 साल का 2 साल का हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ऐड करना। 10 में से एक कटेगा 7 मंथ वो 7 डेज का ये रहेगा। सर लीप ईयर भी चेक करना। लीप ईयर भी चेक करना है। लीप ईयर का 0 है। लीप ईयर का 0 आएगा। लीप ईयर का 0 समझ किस किस को आई है? रैली रेजी और आपको नहीं आई है समझ? मैं बताता हूँ किस किस को आई है रैली। आपको आई है बच्चे लीप ईयर का? कहाँ से नहीं आई है? हाँ बाद में समझोगे, कोशिश भी नहीं कर रहे हो ना यार। कल आए थे? नहीं आया था? कल आना चाहिए, क्लास रेगुलर रखनी चाहिए, फिर समझ आएगी पूरी क्लास में। ऐसी कोई बात नहीं। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब आप बताओ, सुनो, 500 साल आपके लिए क्वेश्चन। 500 साल में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? दूसरा 600 साल में कितने होंगे? तीसरा 700 में कितने होंगे? फोर्थ वाला 800 में कितने होंगे एक्स्ट्रा दिन? तो फिफ्थ वाला 900 में निकालो। सिक्स्थ वाला ये 1000 में निकालो एक्स्ट्रा दिन। सेवन्थ वाला 1100 सेंचुरी में निकालो। एट्थ वाला 1200 में निकालो। ये जो है आपने करने अभी लिख लो कॉपी पे साइड पे। ये करूं साफ? करूं साफ? ये वाला रखता हूँ ऐसे, ये करता हूँ साफ। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। देखो भाई, आपको डायरेक्ट पूछा होगा हाउ मनी आर डेज इन 1900 सेंचुरी। हाउ मनी आर डेज इन, इसमें आपको बोला हुआ डायरेक्टली हाउ मनी आर डेज इन 1900 सेंचुरी। हाँ, हाउ मनी आर डेज इन 1900 सेंचुरीज क्वेश्चन है। ये तो है, ये तो घर के लिए आप करोगे इस तरीके से। हाउ मनी आर डेज इन 1900 सेंचुरीज। ये मैं आपको इधर कराऊंगा अभी, और आपने ये अलग से करके आना। हाउ मैनी आर डेज इन 18th सेंचुरी। क्या करोगे? देखो इधर, देखो इधर। अगर 1900 सेंचुरी में आपने ऑर्डिनरी ईयर अगर लेने तो कैसे निकालोगे 1900 सेंचुरीज में? हाँ, आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ एक मिनट। 1900 सेंचुरी में निकालने आपने क्या? ऑर्डिनरी डेज। कैसे निकालोगे? 1900 को पहले चेक करोगे, 400 से चेक करके सेंचुरी, लीप सेंचुरी है कि नहीं है। 4 चौक 16, क्या है रिमाइंडर? 300। मुझे बताओ 300 बचा, 300 में कितने ऑर्डिनरी डेज होते हैं? एक आंसर। इजी है, टफ है? सर एक सेकंड, जो चौथा है 800 का। हाँ जी सर ये लीप ईयर है ना? हाँ, 0 0। सर इसके 2 ऐड हो जाएंगे ना? ऐड हो जाएंगे 2 फिर 2 ऐड हो जाएंगे। हाँ 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 इसको 5 होता है 40 प्लस 2। हाँ 2 या 1? बिल्कुल। सर क्या हो? क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हो? सर 800 लीप ईयर है ना? कौन सा? सर चौथा वाला। ये सर एक चौथा वाला कीजिए आप। चौथा हो गया। नहीं आप कीजिए, हमने चौथा वाला समझ नहीं आया कि 0 लीप ईयर, 0 8 डे कैसे आया? ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? यस, ओके। 0 आ गया। हाँ, 0 समझ नहीं लगा कि कैसे आया। बताता हूँ मैं आपको। आपको पता कि 300 में कितने हैं भाई? 5 था, 5 × 3 किया तो 15 से 300 में। अब 4 में कितने हैं? 4 × 5 किया तो कितना? 20 आया। सुनो 20 आया। अब ये जो 400 वाली सेंचुरी है ये क्या है? लीप सेंचुरी है। लीप सेंचुरी में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? मतलब कि
अगर हम बोले नॉर्मल सेंचुरी, नॉर्मल सेंचुरी में अगर होते हैं कितने, लीप सेंचुरी में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, दो होते हैं, दो आगे नहीं आगे। और नॉर्मल सेंचुरी में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, एक होता है। ये एक डे तो पहले ऐड ऑन है 366, तो प्लस एक दिन बचा, एक दिन तो एज इट इज ऐड ऑन है ना 20 में एक दिन ऐड ऑन है या नहीं है। देखो मैं अलग से समझाता हूँ, ये मैंने बोला 365, ये बोला 366, कितने दिनों का फर्क है, एक दिन का फर्क है। एक दिन तो इसका पहले ऑलरेडी ऐड ऑन है ना, जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसमें एक ही दिन और ऐड करेंगे ना। 365 में एक दिन ऐड किया तो क्या बना, लीप ईयर बन गया, बना नहीं बना, बना नहीं बना। नॉर्मल ईयर में अगर ये 4 ईयर में नॉर्मल में अगर 20 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो लीप ईयर का क्या ऐड होगा इसमें, +1 ऐड होगा या नहीं होगा। क्या आ गया ये 21। क्लियर हुई कि नहीं हुई, हुई बात क्लियर कि नहीं हुई। इस 21 को फर्दर किससे डिवाइड करेंगे, हाँ 0 हाँ सर, आप वो 800 का है ना, हाँ। अब 800 का देखो ना, इससे रिवाइज होगा ना फिर। सुनो देखो, जो आपका पहले आया था किसका, सेंचुरी का, सेंचुरी में कितने आए थे बताओ भाई, सेंचुरी में कितने आए थे, 5 आए थे, 4 आए थे, वही आएगा। हाँ सेंचुरी में 5 आए थे। 5, तो 6 फिर उसके अगला 3, फिर 1, फिर 0, यही चीज़ ऐड होगी। फिर दोबारा ऐड ऑन हुआ ना, दोबारा सेम नया ईयर जिस तरीके से नॉर्मल शुरू हुआ ना। बच्चे 400 साल तक आपको समझ आ गई, 400 साल तक कंप्लीट हो गया, तो हमें कोई नहीं लेने देना। 500 साल जो है ना सेम वो पहले वाले साल को फॉलो करेगा। सेंचुरी जो है 400 सालों का फर्क होता ना। सर 5 है ना सर, जो 500 सालों का है उसमें हाँ, उसमें कितना आ जाएगा जो एक सेंचुरी में था। आओ आओ आओ, इधर आओ यार, इधर आओ। क्या क्या आ गई ना, तो फिर क्यों टेंशन कर रहे हो यार आप। तेरे को बता दूंगा मैं आगे, तेरे को जो मैंने पहले समझाया थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो ये कितना हुआ समझ आई, कर दूं साफ। ये वाला घर से कर लोगे 1800 सेंचुरी में, कर लोगे। अच्छा नेक्स्ट आओ। आप कॉपी पे लिख रहे हो जो मैं करवा रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ कॉपी पे लिख रहे हो। 2 मिनट इसका मैं 2 मिनट में तेरा डाउट क्लियर कर दूंगा, बस कॉपी पे लिखते रहो आप जो मैं करवा रहा हूँ। अब आओ मंथ के ऊपर, सुनो मंथ के ऊपर, मंथ्स के ऊपर आओ। मंथ्स में डेज कितने होते हैं और 8 डे कितने होते हैं, ये याद करो आज। याद क्या करने, मंथ सबसे पहले कौन सा आ गया, जैन में कितने दिन होते हैं भाई, 31। इसका 8 डे आप निकालोगे खुद। फेब 28 की होगी या 29 की होगी। फेब के बाद मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। 8 डे आप निकालोगे, मैं निकालूं, हाँ। पहले में कितने आ गए, 7 से डिवाइड करो इसको। 31 डिवाइडेड बाई 7 किए तो कितना रिमाइंडर आया, 7 चौके 28, 3। दूसरे में जब 28 होंगे तो 0, 29 होंगे तो 1। तीसरे में 3, इसमें 2, इसमें 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। 29 बहुत है इतना आज।
समझ आ गई इस चीज़ की? ये भी नहीं आई है, बताओ बच्चे, ये किस किस को समझ नहीं आई है? ये आपको नहीं आई है? आई है, किसको नहीं आई है ये बताओ पहले। ये वाली चीज़ किसको समझ नहीं आई है बताओ, मैं समझाता हूँ। ये वाली आई है बच्चे? आपको पता है कि जनवरी 31 दिन होते हैं, तो आपको ऑर्डिनरी डेज अगर निकालो 31 को डिवाइड करना 7 से। 7 4 जा 28, क्या रिमाइंडर बचा? 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 आंसर। फेब का अगर निकालोगे, जब अगर फेब आपकी 28 की होगी, 28 को अगर डिवाइड करोगे 7 से, तो कुल कितने 8 डे बचेंगे? 7 4 जा 28, कितने बचेंगे? 0। वही मैंने लिखा 28 की तो 0, 29 की होगी तो अब 1। आई समझ के नहीं आई? रेज योर हैंड के इस चीज की किसको समझ आई है? रेज योर हैंड, इस चीज के लिए तो करो भाई। आगे समझ, बहुत ही इतना आज। अब आओ 2 मिनट आप डाउट पे।